अस्सलाम वालेकुम। उस दिन मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि अली और मुर्तज़ा की इनकम 1 लाख रुपए महीने प्लस क्रॉस कर चुकी है। मेरी ईसी के टीम मेंबर्स हैं, वो एम्प्लॉयज हैं, और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं या इनकरेज करते हैं कि उनकी इनकम भी बढ़े, तो वो तो आपके साथ कैसे लॉयल हो सकते हैं, वो तो छोड़ देंगे आपको। तो इसके ऊपर मेरी एक वीडियो थी, अगर आपने वो वीडियो देखी हो कि एम्प्लॉयज की लॉयल्टी कैसे खरीदी जाती है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। sunnyali.com/loyal के नाम से है। इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता था। सबसे पहले, आप सबको पता है कि मैं प्रीच करता हूँ कि फ्रीडम ऑफ टाइम एंड लोकेशन। तो आपकी इनकम अगर वक्त पे और जमीन पे, यानी वक्त पर और लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगी, तो आप अपने आप को अनलॉक कर देते हैं, आप ट्रूली अनलॉक हो जाते हैं। आपकी इनकम लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, आपकी जमीन लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, आपका वक्त लिमिटेड नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि आप ज्यादा अर्न करते हैं थोड़े वक्त के अंदर और बगैर लोकेशन डिपेंडेंट हुए, तो इसको हम कहते हैं ट्रूली अनलॉक कर देना। अपने आप को आप ट्रूली अनलॉक कर देते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, आपके पर लग जाते हैं, आप उड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इंसान नेचुरली नेक्स्ट स्टेप ये करता है कि वो ट्रेवलिंग करता है, वो दुनिया के चक्कर काटना शुरू कर देता है। जब वो दुनिया के चक्कर काटता है, उसको और अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, वो और अपने आप को फ्री कर लेता है। अब कैसे अचीव की जाए ये ट्रू फ्रीडम जिसे हम कहते हैं? अब मैं पूरे पाकिस्तान को सिखाता हूँ, मैं सबको कहता हूँ जी ट्रूली अनलॉक करें अपने आप को, और मैं अपने एम्प्लॉयज को लॉक कर दूं। इट डजंट मेक सेंस। तो अब लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एज अ बॉस आप जब पूरे पाकिस्तान को सिखा रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयज आपके कंपटीशन में नहीं आते क्या? वो अपने अपने बिजनेसेस नहीं ऑन करते? यही वाला पॉइंट है जो आपको मेरी लॉयल्टी वाली वीडियो में देखना होगा कि जो पांचवा पॉइंट है मैंने जो बताया है कि एम्प्लॉयज को चेने डाल दें। चेने डालने का मतलब आप उनको बिजनेस का रास्ता दिखाएं, उनको बोलें जाओ बिजनेस करो, ये लो मेरे पैसे, मेरी इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट, उसकी भी इन्वेस्टमेंट डल गई, आपकी भी इन्वेस्टमेंट डल गई, आपने उनको लॉक कर दिया। अब वो एम्प्लॉय नहीं रहे, अब वो आपके पार्टनर्स बन चुके हैं। नाउ दे आर डूइंग बिजनेस टुगेदर विद यू। यानी आपने इतने सारे परिंदों को सबको एक जगह जमा किया और आपने उनको सारे उड़ो, सारे उड़ो, मुझे भी उड़ाओ साथ में। वो आपको उड़ा देंगे, आप उड़ना शुरू कर देंगे उनके साथ, वो फड़फड़ाएंगे, आप उड़ेंगे। बेसिकली वो आपकी सवारी बन गए हैं, आप यानी उनकी सवारी हैं बेसिकली। वो उड़ा के आपको लेके जाएंगे। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना। अबेंडेंस माइंडसेट चाहिए आपको, ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस बात पे यकीन कामिल होना चाहिए कि दुनिया में दौलत की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, खाने की तंगी नहीं है। बहुत खाना है, पीने को बड़ा पानी है, बहुत जमीन है हमारे पास, रिसोर्सेस अबेंडेंट अबेंडेंट में है, अबेंडेंस में है हमारे पास। तो सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट पे इसको समझने की कोशिश करें कि जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, कमाओ और कमाने दो। दूसरों की इनकम पे मत जलें, दूसरों की ग्रोथ पे मत जलिए, दूसरों की तरक्की पर मत जलिए, और दूसरों को ग्रो करें। जब आप दूसरों को ग्रो करेंगे, वो आपको ग्रो करेंगे। तो मैं एक कल्चर क्रिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, और वो कल्चर है इसी कल्चर, एक्सट्रीम कॉमर्स का कल्चर है बेसिकली ये। जहां मैं चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान के बॉसेस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को पर लगा दें। अभी बॉसेस होते हैं पर काट दो इनके, ये उड़ना नहीं चाहिए तोता हमारा। दैट्स हाउ बॉसेस थिंक इन पाकिस्तान। मैं तो कहता हूँ एम्प्लॉयज के पर लगा दें, उनको बोले उड़ो, खुद भी उड़ो, मुझे भी उड़ाओ साथ में। वो कॉन्सेप्ट अभी टाइम लगेगा हमारे बॉसेस को ये सारी बातें समझ आने में। मैं उनके लिए कल्चर तैयार कर रहा हूँ, मैं उनको एक प्रोटोटाइप दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज हाउ इट इज डन। सबसे पहले आप एम्प्लॉय से ये कहते हैं कि आपका क्या फ्यूचर है, कितना पैसे कमाना चाहते हैं। वो कहते हैं 3 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। आप बोलते हैं मेरी कंपनी तो 50,000 रुपए से ज्यादा दे नहीं सकती, मैं तो खुद एक बड़ा गरीब और मुस्किन किस्म का बॉस हूँ, मैं क्या करूं, मैं 50,000 से ज्यादा दे नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, मैं आपको 3 लाख रुपए तक पहुंचा दूंगा, इसलिए कि मुझे अपनी काबिलियत पर यकीन है, मुझे अपनी लीडरशिप पे यकीन है कि मैं आपको 3 लाख रुपए तक पहुंचा सकता हूं।
अगर वो बोले मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, फिर आप बोले सॉरी मैं आपको हायर नहीं कर सकता इसलिए कि मुझे अपनी काबिलियत पे यकीन नहीं है कि मैं आपको 10 लाख रुपए तक पहुंचा दूंगा। मैं अपने आप को इतना काबिल समझता हूँ, मैं आपको 3 लाख तक पहुंचा सकता हूँ, 10 लाख मेरी बस की बात नहीं है, अल्लाह हाफिज, मैं आपको एम्प्लॉय नहीं कर सकता, छुट्टी। तो आप हायर इस शख्स को करें जिसके ख्वाब आप पूरे कर सकते हैं, और अगर आप किसी के ख्वाब पूरे नहीं कर सकते तो मत हायर करें। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि ठीक है, चलो यहाँ तक मुझे समझ आती है कि ठीक है सनी भाई, मैं गरीब और मुस्किन सा बॉस हूँ, मेरा तो अपना बिजनेस बेचारा इतना नहीं कमाता तो मैं क्या कमाऊं। हाँ, मुझे अपनी काबिलियत पे यकीन है, मुझे पता है मैं अपने एम्प्लॉय को 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उसको छोटा मोटा कोई बिजनेस साइड पे दिलवा दूंगा, और उसको घंटा थ्योरी मेरे दिमाग में बैठ गई है। आप घंटा घंटा करते रहते हैं, मेरे दिमाग में घंटा थ्योरी बैठ गई है, मुझे समझ आ गई है कि मैं अपने एम्प्लॉय को बोलूंगा कि देखो, ये मैं तुम्हें बिजनेस लेके दे रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जो ऑटोमेशन पे चलता है, तो 2 घंटे से ज्यादा इस बिजनेस पे लगाने नहीं दूंगा। मैं आपको इजाजत नहीं है कि आप 2 घंटे से ज्यादा काम करें या 3 घंटे से ज्यादा काम करें। तो मैं आपको अपने 2 या 3 घंटे बेचने की इजाजत देता हूँ। ये लीजिए 3 लाख रुपए, मैं गरीब और मुस्किन सा बॉस हूँ, लेकिन मैं 3 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट कर दूंगा। 1 लाख रुपए आप लगा दें, 4 लाख रुपए एक छोटा सा ये बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो ऑटोमेशन पे चल सकता हो, जिसमें घंटे कम बिकते हो। आप, आपको सबसे पहले तो यकीन होना चाहिए कि ऐसे बिजनेसेस हैं दुनिया में जिनमें घंटे कम बिकते हैं, कम घंटों से भी इनकम बिल्ड हो जाती है, और आप अपने एम्प्लॉयज को पार्टनरशिप कर सकते हैं उनके साथ। तो मैं वो इसी कल्चर क्रिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, जिसमें मैं अपने एम्प्लॉयज को बड़ा क्लियरली बोलता हूँ कि सारे तैयार हो जाओ, साल में 3 बार बाहर होंगे हम लोग, हॉलीडेज मनाएंगे, छुट्टियां करेंगे, हम लोग पार्टी करेंगे, घूमेंगे पूरी दुनिया के अंदर, हम लोग न्यूयॉर्क में जाएंगे, हम लोग यूरोप में जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, हम पूरी दुनिया के चक्कर काटेंगे, इसलिए कि जब आप पूरे पाकिस्तान को सिखाते हैं कि पर लगा लो, उड़ो, फ्रीडम, ट्रूली अनलॉक करें अपने आप को, और ट्रू अनलॉकिंग ऑफ टाइम, मनी एंड लोकेशन। जैसे ही आप अपने आप को लोकेशन इंडिपेंडेंट करते हैं, आप उड़ने के काबिल हो जाते हैं। आप जाइए मलेशिया, आ जाइए, टिकट पकड़े मलेशिया आए, यहाँ एयर एशिया दुनिया की नंबर 1 बजट एयरलाइंस है। 7,000 रुपए की वन वे टिकट मिलती है यहाँ से वियतनाम की। टिकट पकड़े सीधा वियतनाम, 7,000 रुपए में। वहां से टिकट पकड़े सीधा मनीला फिलीपींस, वहां से टिकट पकड़े सीधा चाइना, वहां से टिकट पकड़े सीधा थाईलैंड, थाईलैंड से टिकट सीधा पाकिस्तान। पूरे एशिया का चक्कर काटने 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपए की टिकटें आती हैं। लेकिन एक महीना मुल्क से बाहर रहने के लिए आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो लोकेशन डिपेंडेंट ना हो, और आपको ऐसा बॉस चाहिए जो लोकेशन डिपेंडेंट ना हो, जो आपको पर लगा के देना चाहता हो। तो ऐसे बॉस बनिए और ऐसे एम्प्लॉय बनिए। तो ये कल्चर है, और इसी का बेसिकली कल्चर इसी तरह चलता है। सारे मेरे मेरे पास टीमें, मेरे पास जो एम्प्लॉयज हैं मेरे, 8-8, 10-10 साल से मेरे साथ हैं। अच्छे वक्त बुरे वक्त इकट्ठे गुजारे हैं हम लोगों ने, और मैं उनको ओपनली कहता हूँ कि अपने अपने सारे बिजनेसेस करो, इसलिए कि सारी जिंदगी एम्प्लॉय बन के आप कभी घर नहीं बना पाएंगे, कभी वेल्थ नहीं क्रिएट पाएंगे। ये मैं अपने एम्प्लॉयज को मैसेज देता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज को समझाता हूँ, मैं उनके साथ डिटेल डिस्कशंस करता हूँ कि कितनी इनकम चाहिए। मैं उनके साथ प्लानिंग करता हूँ कि घर कैसे बनेगा, वेल्थ कैसे बनेगी, दौलत कैसे बनेगी। हाँ, सारी जिंदगी एम्प्लॉय रहने से दौलत नहीं बना पाएंगे, एम्प्लॉय रहने से सिर्फ किचन इनकम आती है, किचन इनकम इज जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम 3 या 4 घंटे आपको बेचने की इजाजत है। जिशान जलील को प्रॉब्लली मेरा ख्याल है मैंने 1-8 लाख डॉलर की, यानी पाकिस्तानी को करोड़ 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिलवाई हुई है कि जिशान ये इन्वेस्टमेंट है कि आपका साइड बिजनेस है, लगे रहो, मुझे रिजल्ट आके दो इसके ऊपर। सैलरी अलग है, आप लग्जरी सैलरियां दें। अगर तो आप चाहते हैं कि काबिल तरीन लोग, पाकिस्तान की करीम आपके हाथ में आ जाए और आप उस करीम को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो करीम करीम को 20-25-30 हजार रुपए में करीम नहीं आया करती। आप किसी को 20-25 हजार 30 हजार में किसी टॉप टैलेंट को, किसी टॉप दिमाग को आप काबू ही नहीं कर पाएंगे। इन्हें काबू करने के लिए इनको पर देने पड़ते हैं कि जाओ उड़ो। तो बज़ाहिर देखने में लगता है कि बंदा उड़ गया, तो काबू कैसे आएगा ये। स्ट्रिंग्स, तार लगा दें उसके साथ, टांगों पे तार लगी, वो उड़ रहा है, और वो तार है अपना बिजनेस।
कि ये लो तुम्हारा बिजनेस, ये आपकी पार्ट टाइम इनकम हो गई। अब आपकी तीन इनकम सोर्सेस हैं। आप अपने एम्प्लॉयज को अगर तीन इनकम सोर्सेस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नंबर एक लग्जरी सैलरी ले लो, नंबर दो बिजनेस करो, ये लो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इसके अंदर, आप भी पैसा फंसाओ मैं भी पैसा फंसाता हूँ, या बिजनेस की प्रिविलेज दें या बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें कि जाओ बिजनेस करो, ये आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। तीसरी सोर्स ऑफ इनकम है घंटे बेचो, 3 या 4 घंटे से ज्यादा बेचने की ज्यादा नहीं। आप जवान है, ब्लड खोल रहा है आपके अंदर, 21 साल 22 साल 23 साल 24 25 साल उम्र है, शादी नहीं हुई अभी तक, जाओ 18 घंटे काम करो, घंटे बेचो, कंपनी को भी वक्त दो, अपने बिजनेस को भी वक्त दो, और अपने 2 3 घंटे 4 घंटे साइड पे बेचो और पैसे कमाओ। तो ये हो गई तीन सोर्सेस ऑफ इनकम। जब आप अपने एम्प्लॉय को तीन सोर्सेस ऑफ इनकम जब दे देंगे, तो क्या वो लॉयल नहीं होगा आपके साथ? उसके बाद आप उनको बोलें आओ दुनिया का चक्कर काटें, पर लगाओ आओ सब उड़े, सब मिलके उड़ते हैं, मिलके इस मुल्क जाते हैं फिर इस मुल्क जाते हैं फिर इस मुल्क जाते हैं, साल में 3 बार चक्कर काटेंगे पूरी दुनिया का। Why wouldn't they be loyal to you? तो क्या ये कल्चर क्रिएट नहीं हो सकता पाकिस्तान में? बिल्कुल हो सकता है। एक्सट्रीम कॉमर्स विल क्रिएट दिस कल्चर। प्रॉब्लली आई डोंट नो अगर ये पहली कंपनी होगी पाकिस्तान की या दूसरी होगी या प्रॉब्लली 10वीं होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या होता है। 12 लोगों को मेरी बातें वैसे भी मुश्किल से समझ आती हैं, बॉसेस को। वो टिपिकल माइंडसेट है, दे आर स्केयर्ड, दे आर अफ्रेड। अपने एम्प्लॉयज को पावर देना, प्रिविलेज देना, पर लगा देना, उड़ा देना, लग्जरी सैलरियां देना, it's very hard right now for them to imagine। लेकिन उनके सामने एग्जाम्पल है, उनके सामने एक्सट्रीम कॉमर्स एक क्लियरली एक पाकिस्तान की एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और एग्जाम्पल है। अभी मालदीव्स का फरवरी का मैंने अनाउंस किया है कि मालदीव्स भी जाएंगे, श्रीलंका भी जाएंगे, पूरी पूरी इसी टीम जाएगी उसके अंदर, पूरी की पूरी टीम जाएगी। लेकिन काम चलना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। ईसी भी चलनी चाहिए, अपना बिजनेस भी चलना चाहिए, और जो घंटे बेचे हुए हैं उनका भी काम टाइम पे होना चाहिए। और जूनियर स्टाफ है, एक वीए का क्लाइंट पकड़ लो, सीनियर स्टाफ है, एक हाइपर लॉन्च पकड़ लो, महीने के अंदर आ गए पैसे। इट्स ग्रेट मनी टू मेक। तो आपको ये टेक्निक्स सीखनी होंगी अगर आप एम्प्लॉयर हैं या आप एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन हैं जो खाली समझ नहीं पा रहा कि मैं अच्छे एम्प्लॉयज क्यों नहीं मेरे पास टिकते। और मैं तो बड़ी अच्छी सैलरी देता हूँ 40,000 रुपए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं टिकते मेरे पास, वो समझ में नहीं आती। और अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिलते हमें, काबिल एम्प्लॉयज नहीं मिलते। पता नहीं सनी भाई को ये कमांडोज किधर से मिल जाते हैं, पाकिस्तान के टॉप 3 दिमाग कहाँ से पकड़ लाते हैं सनी भाई। आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज सीखनी होंगी कि टॉप दिमाग को कैसे काबू किया जाता है।